जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की आज एक बड़ी उनके समर्थकों की, पार्टी के पदाधिकारियों की एक मीटिंग होने वाली थी, हुई भी। और इसके बाद जो अभी मीडिया की में जो लगातार जो खबरें आ रही हैं और वो सारे कयास जो लोग लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का वो समर्थन देने वाले हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, और उनकी बातचीत भी हो गई है अमित शाह से। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित शाह ने उनको धमकाया था कि भैया मुकदमे खोल दिए जाएंगे, और यही कारण है कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उनसे दब गए और बीजेपी में वो शामिल होंगे, या बीजेपी शामिल क्या होंगे कि वो खुला एकदम समर्थन करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। और अमित शाह एक साथ, अमित शाह और रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया एक साथ कोई जनसभा भी कर सकते हैं, खासतौर पर पूर्वांचल में, अवध में। ऐसे वक्त में जब 4 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है, अब जो सीटें बची हुई हैं वो पूर्वांचल है, अवध है, और यही जो है और ये वो इलाका है जहां क्षत्रिय समाज की बहुत सारी लोकसभा में अच्छी खासी पैठ है। और जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज के लोगों का जो नाराजगी सामने आई है, जो पंचायतों में और तमाम बड़े नेता, जो लोकल स्तर पर जो नेता हैं और कुछ किसान नेता हैं, जिसमें भानु प्रताप सिंह, जो भानु किसान मंच जो बना हुआ है, उनके जो मुखिया हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह, तो उन्होंने तो खुलेआम अखिलेश यादव का समर्थन किया है कि अखिलेश यादव को जिताएंगे हम, नरेंद्र मोदी को हराएंगे। तो ये सब सारी चीजें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में। तो अभी जो आज मीटिंग में जो फैसला हुआ है, उस फैसले में रघुराज प्रताप सिंह ने जो फैसला किया है, कहीं ना कहीं अब उनको जो है कुछ चीजें दिखाई दे रही है। कुछ चीजें से तात्पर्य मेरा ये है, जो लोग कयास लगा रहे थे कि बीजेपी का समर्थन करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। वो न्यूट्रल हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि भैया अपने हिसाब से आप उम्मीदवार का चयन कीजिए, जिसको मन हो उसको वोट दीजिए। अब यहाँ पर राजा भैया के जो ये फैसला उन्होंने क्यों ले लिया है, क्यों लिया है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। मैंने इससे पहले जो रघुराज प्रताप सिंह की इस पूरी बैठक को लेकर जो वीडियो बनाया था, दोपहर में अपलोड किया था। आप उसमें देखिए, मैंने 2 बातें कही थी, या तो रघुराज प्रताप सिंह बीजेपी के साथ हो लेंगे या तो न्यूट्रल हो जाएंगे, वो किसी का समर्थन नहीं करेंगे। और यही हुआ भी। उन्होंने समर्थन नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी का, और ना ही समाजवादी पार्टी या जो इंडी गठबंधन है इनका। वो सीधे न्यूट्रल हो गए हैं, कह दिया है कि अपने विवेक से आप फैसला कीजिए। और इसी बीच में एक बात और हुई है, संजीव बलियान, देखिए स्क्रीन पर फोटोज गाड़ी से आए हुए हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि संजीव बलियान और विनोद सोनकर, जो कौशाम्बी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, दोनों लोग वहां पहुंचे हुए थे। अब ये मुलाकात किस पर्पस से हुई है, क्यों हुई है, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि संजीव बलियान जो है कोई जनसभा को संबोधित करने आए हुए थे, फिर यहाँ आए। तो सवाल ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, भैया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पूरा जो पंचायत चल रही थी, उसका मुख्य आधार तो यही था कि संजीव बलियान को चुनाव हराना। सबसे ज्यादा क्षत्रिय समाज को जो नाराजगी सामने आ रही थी, संजीव बलियान से ही सामने आ रही थी। तो कैसे, क्या चिढ़ाने के लिए अमित शाह ने उनको भेजा हुआ था कि जाइए रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया से मिल जाइए। तो इस पर भी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन अब उनके घर आए थे तो उन्होंने स्वागत सत्कार किया, कुछ बातचीत भी हुई है। क्या कुछ बातचीत हुआ है इसका अभी कुछ सामने नहीं आया हुआ है, लेकिन कुछ वीडियो वायरल हुआ है और कुछ एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें राजा भैया जो उंगली की तरफ ऐसे इशारा कर रहे हैं, विनोद सोनकर ऐसे निकल रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख लीजिए क्या कुछ हो रहा है। तो इस तस्वीर से भी लोग अंदाजा लगा रहे हैं। कुल मिला के ये है कि जो क्षत्रिय समाज के बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई है, और ये वो लोग हैं जो पूरा जो आंदोलन चल रहा था, पंचायत चल रही थी, उसको लीड कर रहे थे, उसको आगे बढ़ा रहे थे। उन लोगों से बातचीत हुई तो उन लोगों ने कह दिया था पहले ही, अगर वो बीजेपी का समर्थन देते हैं, और जहां तक उन लोगों को लग भी रहा था बीजेपी का समर्थन वो देंगे, तो हमारा बहुत ज़्यादा हमको कोई ऐतराज नहीं है, हम अपने मुद्दों पर फोकस रहेंगे, है ना। कि मतलब अगर मान लीजिए धनंजय सिंह बीजेपी का समर्थन कर देते हैं, रघुराज प्रताप सिंह समर्थन दे देते हैं, तो हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है। वो लोग अपना करें, हमारे अपने मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, तो हमारा अपना अलग है। ये वो लोग अपना जो करें। लेकिन अब उन्होंने जिस तरह से बीजेपी का समर्थन देने से मना कर दिया है, किसी का भी समर्थन नहीं दिया है, कहीं ना कहीं ऐतिहासिक गलती करने से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया बच गए हैं।
अब हो क्या रहा है, अब होगा कि कौशाम्बी लोकसभा जो पूरी सीट है वहां पर लड़ाई जो है अब थोड़ा कांटे की हो गई है, क्योंकि पिछली बार साल 2019 में की अगर बात करें, जो जनता दल लोकतांत्रिक के उम्मीदवार थे शैलेंद्र कुमार, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं जनता दल लोकतांत्रिक का, दूसरे नंबर पे है। रघुराज प्रताप सिंह के बाद उनका दूसरा नंबर है, मतलब पार्टी की अगर हायरार्की की अगर बात करें तो उस पर उम्मीदवार थे। और बाबागंज और कुंडा 2 विधानसभा में उनको अच्छा खासा वोट मिला था, लेकिन जो 3 विधानसभा है वहां से उनको समर्थन नहीं मिला था। तीसरे नंबर पर थे, लगभग 1.5 लाख के आसपास उनको वोट मिला था। अब जो है इन विधानसभाओं में रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के न्यूट्रल होने की वजह से मामला जो है अब दोनों का आमना सामना अच्छा खासा दिखाई देगा, जिसमें इंजीत सरोज के जो लड़के हैं उनके बीच में, विनोद सोनकर के बीच में क्या कुछ होगा, वैसे चुनाव परिणाम आएगा जून में तब पता चलेगा। लेकिन इस पूरी मीटिंग सभा के बाद जो रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने जो पूरा फैसला लिया है और किसी भी गुट में शामिल या किसी के समर्थन करने से एक तरह से इनकार कर दिया, कहीं न कहीं ऐतिहासिक गलती करने से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया बच गए हैं। इस वीडियो में ही इतना ही। आप देखते रहिए शैलेंद्र सिंह लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।